क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या एक ऐसा मंच तैयार हो रहा है जहां राजनीति, सिनेमा और जनभावनाओं का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आने वाले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है? सोचिए, हजारों की भीड़, चारों तरफ नारे, कैमरों की चमक, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैशटैग, और उसी बीच मंच पर दो ऐसे चेहरे जिनकी पहचान अलग अलग दुनिया से आती है, लेकिन जिनका प्रभाव करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे उस संभावित राजनीतिक हलचल की जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। अगर उत्तर प्रदेश में मायावती और विजय थलापति एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम या रैली में दिखाई दें तो इसके राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी मायने क्या हो सकते हैं? जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी? विरोधी दलों की रणनीति क्या होगी? और क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक तस्वीर होगी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हो सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको राजनीति, चुनावी विश्लेषण और देश के बड़े मुद्दों पर गहराई से जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम उस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि ऐसी किसी रैली का सबसे बड़ा फायदा किसे मिल सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करती हैं। जब भी किसी बड़े नेता की रैली होती है, उसका प्रभाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में अगर मायावती और विजय थलापति जैसे दो प्रभावशाली नाम किसी मंच पर दिखाई दें तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। एक तरफ लंबे समय से सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति का बड़ा चेहरा रही मायावती हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में विशाल जनाधार रखने वाले लोकप्रिय अभिनेता और राजनीतिक व्यक्तित्व विजय थलापति हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह की संभावित रैली को लेकर चर्चा क्यों हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में राजनीति केवल पारंपरिक भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है। सोशल मीडिया, जनभावना, युवा वर्ग और लोकप्रिय व्यक्तित्वों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। ऐसे में जब कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा और कोई बड़ा जनप्रिय चेहरा एक साथ दिखाई देते हैं तो उसकी चर्चा तेजी से फैलती है। अब कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी बड़े मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाती है। सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। अलग अलग जिलों से समर्थक पहुंचते हैं। मंच को विशेष तरीके से सजाया जाता है। मीडिया की ओबी वैन मैदान के बाहर खड़ी हैं। पत्रकार लगातार लाइव अपडेट दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगते हैं। भीड़ में मौजूद लोग अलग अलग उम्मीदों के साथ वहां पहुंचते हैं। कुछ लोग राजनीतिक संदेश सुनना चाहते हैं, कुछ लोग नेतृत्व की दिशा जानना चाहते हैं, कुछ लोग केवल यह देखने के लिए आते हैं कि आखिर मंच पर क्या होने वाला है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उत्साह बढ़ता जाता है। मंच संचालक लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, समर्थक नारे लगा रहे हैं। वातावरण पूरी तरह चुनावी और राजनीतिक रंग में रंग चुका है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी रैली होती है तो उसके मुख्य मुद्दे क्या हो सकते हैं? पहला मुद्दा सामाजिक न्याय का हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। विभिन्न समुदायों की भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े प्रश्न लगातार चर्चा में रहते हैं। दूसरा मुद्दा युवाओं का हो सकता है। आज देश की बड़ी आबादी युवा है। रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और अवसरों से जुड़े विषय युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में इन मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक माना जाएगा। तीसरा मुद्दा विकास का हो सकता है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी विषय हमेशा जनता की प्राथमिकता में रहते हैं। इसलिए किसी भी बड़ी सभा में इन मुद्दों का उल्लेख
प्रमुखता से किया जा सकता है। अब बात करते हैं संभावित जन प्रतिक्रिया की। राजनीति में जनता की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता केवल मंच पर मौजूद नेताओं से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि जनता उस कार्यक्रम को किस नजर से देखती है। अगर भीड़ बड़ी होती है तो समर्थक इसे जन समर्थन का संकेत मान सकते हैं। वहीं विरोधी दल इसे अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। मीडिया की भूमिका भी यहां बेहद महत्वपूर्ण होगी। टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया लगातार इस कार्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। भाषणों के अंश वायरल होंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ बहस करेंगे, समर्थक और विरोधी अपने अपने तर्क पेश करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू होगा युवाओं की प्रतिक्रिया। आज की युवा पीढ़ी केवल राजनीतिक नारों से प्रभावित नहीं होती, वह ठोस योजनाएं, स्पष्ट दृष्टिकोण और भविष्य की संभावनाएं देखना चाहती है। इसलिए किसी भी बड़े मंच से दिए गए संदेश का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वह युवाओं की अपेक्षाओं को कितना संबोधित करता है। अब कल्पना कीजिए कि मंच से एक ऐसा संदेश दिया जाता है जिसमें सामाजिक समावेशन, विकास, शिक्षा, रोजगार और तकनीकी प्रगति की बात की जाती है। ऐसे संदेश को अलग अलग वर्ग अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ऐसी किसी भी बड़ी सभा का असर आने वाले चुनावी विमर्श पर पड़ सकता है। विरोधी दल अपनी रणनीति बदल सकते हैं। नए राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा शुरू हो सकती है। गठबंधन और सहयोग की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज हो सकती हैं। हालांकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है। कोई भी रैली, कोई भी भाषण और कोई भी राजनीतिक संदेश तभी सफल माना जाता है जब वह जनता के बीच विश्वास पैदा कर सके। यही कारण है कि किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का वास्तविक महत्व केवल उस दिन की भीड़ से नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली राजनीतिक और सामाजिक चर्चा से तय होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, यदि ऐसी रैली वास्तव में होती है तो क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन होगा या फिर किसी बड़े राजनीतिक संदेश का संकेत? क्या यह नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत हो सकती है? क्या यह केवल जनसंपर्क का कार्यक्रम होगा या फिर इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ ही सामने आएंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में किसी भी बड़े चेहरे की मौजूदगी चर्चा का विषय जरूर बनती है। दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो केवल एक दिन की खबर बनकर नहीं रह जाती, बल्कि लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का असर केवल मंच तक सीमित नहीं होता, उसके बाद होने वाली बहस, प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक संदेश भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कल्पना कीजिए कि रैली शुरू हो चुकी है और मैदान में मौजूद लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। दूर दूर से आए लोग अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव अपडेट चल रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि मंच से क्या संदेश दिया जाएगा और किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। इसी दौरान राजनीतिक पर्यवेक्षक भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होने वाली हर बड़ी राजनीतिक गतिविधि का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके अर्थ निकाले जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जनता किसी भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से क्या उम्मीद करती है? जनता सबसे पहले अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात सुनना चाहती है। उसे रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और सुरक्षित भविष्य चाहिए।